क्या विराट ने आईपीएल में आरसीबी को छोड़कर सनराइज हैदराबाद को ज्वाइन कर लिया है? क्योंकि 18 मई को जिस तरीके से विराट राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में चौके छक्के लगा रहे थे और चारों ओर के दर्शक शोरगुल करके उनका हौसला और बढ़ा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कोई प्लेयर आरसीबी का खेल रहा है। इससे विराट की फैन फॉलोइंग का पता चलता है। आप यदि विराट कोहली के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद कीजिए उनका स्ट्रगल जो कि 22 नवंबर 2019 के बाद आया था। 22 नवंबर 19 का ही वो दिन था जब कोलकाता में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 136 रन बनाए थे। ये उनके करियर की 70 सेंचुरी थी। इस सेंचुरी के बाद उनके 18 टेस्ट, 23 वनडे और 31 टी20 मैच में एक भी मैच में सेंचुरी नहीं आई। यही नहीं, आईपीएल के 3 सीजन में भी उनके बैट से एक भी सेंचुरी नहीं आई। इसके बाद भी उन्होंने 72 इंटरनेशनल मैचों में 26 जरूर लगाई, लेकिन सेंचुरी नहीं आई। इसी कारण से इसे कोहली का सबसे बड़ा स्ट्रगल करार दिया गया। बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें टीम में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन विराट भी बड़े प्लेयर थे। यहाँ भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कुछ इंटरनेशनल मैचों से रेस्ट लिया। उन्होंने कुल 20 मैच से रेस्ट लिया और इस रेस के दौरान उन्होंने बैट को छुआ तक नहीं। और विराट की वापसी अगस्त 22 में एशिया कप से हुई। कोहली ने एशिया कप में लगातार 250 लगाई और अंतिम मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा के अब्सेंस में उन्होंने केएल राहुल के साथ ओपनिंग की और यही मैच उनका कैरियर टर्निंग करने वाला मैच था, क्योंकि विराट ने 1021 दिन बाद शानदार सेंचुरी लगाई। उन्होंने 61 बॉल पर 122 नॉट आउट रन बनाए। विराट इस सेंचुरी के बाद बड़े भावुक हो गए थे। इसके बाद विराट के सामने टी20 वर्ल्ड कप था। यहाँ विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने करियर की बेस्ट पारी में से एक पारी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली और एक हारे हुए मैच में उन्होंने इंडिया को जिताया। विराट ने 53 बॉल पर शानदार 82 नॉट आउट रन बनाए। कोहली ने टूर्नामेंट के 6 मैचों में 450 के सहारे 296 रन बनाए। इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं जीत पाई, लेकिन कोहली की अहमियत समझ में आ गई थी। अगस्त 22 की टी20 सेंचुरी के बाद विराट ने 16 टी20 मैचों में 700 रन बनाए हैं। इसमें 750 और एक सेंचुरी है। यही नहीं, टी20 के बाद अगला टारगेट वनडे मैच था। उन्होंने न्यूजीलैंड टूर से रेस्ट लिया और बांग्लादेश टूर के 2 मैचों में केवल 9 और 5 रन ही बनाए थे, लेकिन तीसरे वनडे में 1214 दिन के बाद उनकी वनडे करियर की 44वीं सेंचुरी आई। बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी लगाने के बाद विराट नहीं रुके और श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे सीरीज में 2 सेंचुरी लगाई। अगस्त 22 के बाद उन्होंने 12 वनडे मैच में खेले। इसमें 3 सेंचुरी और एक 50 के सहारे 554 रन बनाए। उनका औसत 50.36 रहा। विराट टी20 व वनडे मैच में शतकों का सूखा खत्म करने के बाद उनका ध्यान क्रिकेट के सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के टेस्ट सीरीज में 3 मैच में तो शतक नहीं लगा, लेकिन चौथे टेस्ट में अहमदाबाद में कुल 1205 दिनों के बाद एक मैराथन पारी 186 रनों की खेली। अगस्त 22 के बाद 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने 342 रन एक सेंचुरी की हेल्प से बनाए। विराट का अगला टारगेट आईपीएल था, क्योंकि 6 महीने के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 सेंचुरी लगा चुके थे। आईपीएल 23 में उन्होंने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट शानदार 82 रन बनाए। विराट इस आईपीएल में 650 के सहारे 400 रनों के आंकड़े को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन आईपीएल सेंचुरी नहीं आई थी। आखिरकार 18 मई को सनराइज हैदराबाद के अगेंस्ट मस्ट विन मैच में एक बड़े रनों के पहाड़ को क्रॉस करते हुए 1489 दिनों के बाद शानदार सेंचुरी लगाई और टीम को जिताया। विराट आईपीएल 23 के 13 मैचों में 538 रन, एक सेंचुरी व 6 हाफ सेंचुरी की मदद से बना चुके हैं। यही नहीं, विराट ने इस आईपीएल सेंचुरी के बाद कहा कि आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। उसे ही ध्यान में रखते हुए मैंने शॉर्ट सिलेक्शन किया। एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि उसे एक टारगेट के बाद अगला टारगेट भी पता रहता है, जैसे विराट को पता है कि आईपीएल के बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल है। अब कहा जा सकता है कि डब्ल्यूटीसी में विराट का फॉर्म इंडिया को यह ट्रॉफी पहली बार जिता सकता है।
इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें जरूर बताएं।